हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ दिखाया गया है कि जो अबीरा होती है वो मायरा को लेके आ जाती है पोदार हाउस में डांस के लिए, कंपटीशन के लिए। तो वहाँ पे फिर जब वो देखती है कि जो गीतांजलि होती है वो अपना पायल बांध रही है और उस बहुत ही गुस्से में है, तो उसके पास वो जाती है और बात करना चाहती है कि हम दोनों में से डांस कौन करे, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हमारी बेटी जीत जाए ये कंपटीशन। तो फिर गीतांजलि कहती है कि मैं अगर डांस करूँगी तभी तो जीत पाऊँगी, आपसे तो नहीं लग रहा है कि आपसे हो पाएगा। तो अबीरा कहती है कि भले ही मैं डांस उतना अच्छा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं दिल से नाचूंगी, और जब दिल से जो कोई भी काम किया जाता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बेटी के लिए दिल से नाचूंगी तो ज़रूर जीत जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर गीतांजलि कहती है देखते हैं। उसके बाद वो तुरंत उठ खड़ी होती है और कहती है कि कंपटीशन की शुरुआत की जाए। तभी वहाँ पे फिर मायरा आ जाती है और कहती है कि 1 मिनट गीतू, मैं कुछ लाई हूँ, और एक बॉल में बहुत सारा चिट ले आती है और कहती है कि अभी मैं 7 साल की हूँ ना, तो मैं तो जज नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बॉल से 3 जज के नाम निकले और वही लोग आप दोनों की डांस कंपटीशन को जज करें। इसलिए वो चिट को उठाने के लिए अबीरा और जो ये अरमान और गीतांजलि को दे देती है कि आप तीनों उठाइए और जज का नाम अनाउंस करिए। तो गीतांजलि जो होती है वो उठाती है, तो उसमें क्रिश का नाम होता है। फिर अबीरा उठाती है, उसमें विद्या माँ का नाम होता है। फिर अरमान उठाता है तो उसमें दिगंबर अंकल का नाम होता है। फिर ये तीनों जज के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गीतांजलि होती है उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो जल्दी से जाके एक्सटेंशन बोर्ड में कोड डाल देती है, जिससे कि प्लग अच्छे से नहीं लगता है और उसमें शॉर्ट सर्किट जैसा स्पार्क आते रहता है। फिर यहाँ पे डांस शुरू हो जाता है। अब ये दोनों बहुत अच्छे से डांस करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हैं। गीतांजलि भी अपनी पूरी कोशिश लगा देती है और अबीरा भी पूरी कोशिश लगा देती है। यहाँ अब सब मिलके डांस देखने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही अबीरा डांस कर रही होती है तो देखती है कि जो एक्सटेंशन बोर्ड है उससे स्पार्किंग हो रहा है, तो वो वहाँ पे अरमान खड़ा होता है। अरमान को भी कुछ झटका जैसा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि कुछ काट रहा है, तो वो खुजली करने लगता है। लेकिन अबीरा देख लेती है कि वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। फिर जैसे ही स्पार्किंग और ज़्यादा होने लगता है तो वो अरमान के लिए दौड़ जाती है और उसे हटा लेती है। तभी वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड में आग लग जाती है। फिर दादी सा कहती है कि सब कोई वहाँ से दूर हो जाओ, सो आग लग गई है। फिर मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो कहती है, अभी अरमान जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है अबीरा से और कहता है कि अबीरा थैंक यू मेरा जान बचाने के लिए, तुमने मुझे ध्यान में रखा। तो यहाँ पे गीतांजलि को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो कहती है कि डांस कंपटीशन का रिजल्ट सुनाया जाए, क्योंकि किसी की जान तो नहीं गई। तो यहाँ पे सब घर वाले शॉक हो जाते हैं कि गीतांजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। तो फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, सभी अपने अपना नाम बोलते हैं। क्रिश जो है वो गीतांजलि का नाम लेता है और विद्या माँ है अबीरा का नाम लेती है। अब लास्ट बच जाते हैं दिगंबर अंकल। तो गीतांजलि को पूरा विश्वास होता है कि वो तो उसके दादू हैं तो उसका नाम लेंगे, लेकिन दिगंबर अंकल जो होते हैं वो फेयर चांस देते हैं, इसलिए वो अबीरा का नाम लेते हैं, क्योंकि अबीरा ने भी बहुत मेहनत की और अच्छा से पूरी टक्कर दी थी गीतांजलि को। तो यहाँ पे जैसे ही वो अबीरा का नाम लेते हैं, गीतांजलि पूरा शौक हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है अपने दादू पे। उसके बाद यहाँ पे सब खुश हो जाते हैं। जो मनीषा चाची होती है कहती है मेरी क्यूटी जीत गई, मैं सबके लिए मिठाई लेके आती हूँ, और वो मिठाई लाने के लिए चली जाती है। और यहाँ घर वाले सब खुश हो जाते हैं। अबीरा तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली मैं अपनी बेटी के साथ नाचूंगी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने ये डांस जीता। वो अपनी बेटी के गले लग जाती है और कहती है मायरा मेरे लिए ये सपना ये मेरे लिए एक सपने के जैसा है, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और उसकी खुशी देख के अब जो मायरा होती है वो भी खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ आंटी, मैं तो चाहती थी कि आप भी जीतो, क्योंकि आपने पूरी रात मेहनत जो की है। तो मायरा भी कहती है हाँ, और उसके बाद दोनों गले लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों जीत जाएंगे कल। अब यहाँ उनके दादू जो होते हैं गीतांजलि के, वो भी माँ बेटी का प्यार देख के खुश हो जाते हैं। तभी फिर यहाँ पे गीतांजलि जो सबके चेहरे में खुशी देखती है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत नाराज़ हो जाती है और फिर वहाँ से वो निकल के चली जाती है। इधर जो मायरा होती है वो अपनी माँ की जीतने की खुशी में उसे एक बैच देती है, विनर बैच का, और अबीरा के सूट पे आके लगा देती है, जिससे अबीरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे कभी भी हटाऊंगी नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस है और मैं संभाल के रखूँगी। अब ये चीज़ गीतांजलि देखती है तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से अपने कमरे के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर उसके दादू रोकना चाहते हैं, लेकिन वो गुस्से से तमतमाए अंदर चली जाती है।
इधर गीतांजलि को गुस्से में ज़्यादा देख अरमान परेशान हो जाता है। फिर मायरा और अभीरा भी देखते हैं कि वो ठीक नहीं है। उसके बाद मायरा जो होती है वो अभीरा से मिलने के बाद गीतांजलि के पास जाती है। गीतांजलि अपना बैग पैक करके जा रही होती है, तो उससे फिर मायरा पूछती है आप कहाँ जा रहे होगी। तो फिर वो बोलती है कि मैं माउंट आबू जा रही हूँ, तुम्हें तो तुम्हारी विनर मिल गई ना, अब तुम नाचना उसके साथ। और वो बहुत गुस्से में होती है और वो एक तरह से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है मायरा को। तो फिर मायरा कहती नहीं कि मैं तो आपके साथ ही नाचूंगी। तो फिर वो कहती है क्यों तुम मेरे साथ नाचोगी। तो फिर वो क्या था जो अभीरा जीत गई, अब तो वही ना नाचना चाहेगी। तो कहती है नहीं, मैं कंपटीशन आप ही के साथ करूँगी, तो मैं कैसे आपका भरोसा करूँ। तो फिर कहती है कि नहीं, मैं आप ही के साथ डांस करूँगी। वो बिलीव दिला देती है। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करो। तो बोलती है कान्हा जी की प्रॉमिस। अब तभी वहाँ पे दादू आ जाते हैं, तो वो चुप हो जाती है और फिर वो समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर वहाँ पे उससे अभीरा जो मायरा होती है वो चली जाती है। तब फिर वो अपने इधर जो दिखाया जाता है कि अरमान अब बहुत खुश होता है, दादी सब विद्या सब खुश हो जाते हैं अभीरा की जीत की खुशी में। और इधर जो गीतांजलि के दादू होते हैं वो गीतांजलि को समझाने लगते हैं, लेकिन गीतांजलि कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मायरा उसे बहुत प्यार से समझाती है कि तू अपना नाराज मत हो, आप ही मेरे साथ डांस करोगी। तभी वहाँ पे फिर मायरा अभीरा आ जाती है और कहती है कि मायरा बेटा अब चले, हो गया बात। तो वो कहती है हाँ हो गया। उसके बाद फिर जो अभीरा होती है वो मायरा को लेके जाने लगती है, लेकिन गीतांजलि जो होती है वो बहुत ख़राब तरीके से मायरा को देखती है कि वो ताकि इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए और वापस मेरे पास रुक जाए। अब ये चीज़ उसके दादू देख लेते हैं। फिर इधर जो अभीरा होती है वो मायरा को लेके आ रही होती है घर से बाहर। तभी वो सीटिंग हॉल देखती है गार्डन का, तो उसे कुछ याद आ जाता है। फिर वो अपनी बच्ची को ले जाके वहाँ पे बैठ जाती है और फिर उसे अपने किस्से बताने लगती है कि बचपन में वो उसे कैसे यहाँ पे खिलाती थी जब वो बहुत रोती थी। तब कहती है कि जब आप लिटिल बेबी थे तो मैं मम्मा के गोदी में यहीं पे आके खेलती थी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको लगता था। मैं आपको हमेशा यहीं पे आके लोरी गा के सुनाती थी और आप सो भी जाते थे, खेलते थे। मुझे वो याद बहुत ही अच्छे लगते हैं अभी भी याद करके। लेकिन अब तो आप बड़ी हो गई हैं, लेकिन मेरे पास वो प्रीशियस यादें हैं। और इधर गीतांजलि के दादू मायरा के जाने के बाद उसे डांटने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, एक बच्ची से उसकी माँ का हक छीन रही हो। मैंने देखा तुम अभी क्या करना चाह रही थी, तुम मायरा को ठीक से बाय नहीं बोली थी ताकि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए और तुम्हारे पास रुक जाए। तुम बेटा ये सब क्यों कर रही हो, एक माँ को उससे दूर क्यों कर रही हो, एक बच्ची से। तुम जानती हो ना कि अभीरा पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, अपने कितने बच्चों को उसने खो दिया है और अब जब उसकी बेटी उससे मिली है तो तुम उससे दूर करना चाह रही हो। इतना बड़ा पाप मत करो, ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। तो फिर गीतांजलि कहती है ऊपर वाला देख रहा है तो फिर मेरे मम्मी पापा जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने मुझे क्यों छीन लिया उनसे, उन्हें क्यों नहीं वापस दिया। बताइए, ये सब कुछ नहीं होता, ऊपर वाला कुछ नहीं देखता है और देता है। हम जो करना है हमें करना होता है और मेरी बेटी मेरे साथ डांस करना चाहती है बस। अब यहाँ पे वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम बहुत बड़ा क्राइम कर रही हो, लेकिन वो कान बंद कर लेती है और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अब उसके दादू कहते हैं कान बंद कर लेने से सच बदल नहीं जाएगा, तुम एक माँ को उसकी बेटी से दूर करके कभी खुश नहीं रह सकती हो। लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अब यहाँ उसके दादू पूरा डांटते हैं। फिर वो कह देती कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं अपनी बेटी के साथ ही डांस करूँगी। और इधर जो अभीरा है वो अपनी बेटी को पूरा अच्छे तरह से बात करती है, सब कुछ बताती है और कहती है कि बचपन में आप ना एक आइसक्रीम वाला भी यहाँ पे आता था और उसकी जो आइसक्रीम की घंटी होती थी उसे सुन के आप खुश हो जाते थे, हंसते थे और मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए देखो अभी भी तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब यहाँ पे वो बहुत अच्छी बातें करती है। फिर देखती है कि वो कुछ डरी सी है क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि उसने गीतांजलि को प्रॉमिस कर दिया है कि वो उसके साथ नाचेगी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी क्यूट आंटी को बता नहीं सक रही कि कैसे बोले। उनकी चेहरे की खुशी देख के सोच रही है कि क्यूट आंटी इतनी खुश है, अगर मैं बोल दूँगी तो ये सैड हो जाएगी, इसलिए वो फिर नहीं बोल पाती है। लेकिन अभीरा समझ जाती है और फिर कहती है कि बेटा आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो, अब डरो मत, मम्मा है ना, मम्मा आपके साथ दिल से नाचेगी और आपको कुछ नहीं हारने नहीं देगी, आप निश्चिंत रहो और मेरे पास आप हो जितने दिन भी बहुत अच्छी यादें बनाओ, क्योंकि बचपन में जो यादें मेरे पास थी उससे ही मैं बहुत खुश थी। इसलिए हार जीत तो लगा रहेगा, लेकिन मैं आपके साथ अच्छी मेमोरी बनाना चाहती हूँ।
और इधर जो गीतांजलि होती है मानने को तैयार ही नहीं होती है, कितना भी उसे समझा रहे होते हैं उसके दादू, लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है और कहती है कि अभीरा ने ज़बरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे छीना है और मैं अपनी बच्ची को लेके माउंट आबू चली जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी पहले भी अरमान ने इस तरह से मेरे साथ अलग होने का फैसला किया है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहती हूँ। उसके दादू पूरा समझाते हैं लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। इधर फिर गार्डन में अरमान आता है, देखता माँ बेटी बात कर रहे तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि 7 साल बाद अभीरा को ये चीज़ नसीब हो रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मेरी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बाद में बोल दूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर फिर दिखाया जाता है कि विद्या और दादी ईसा दोनों घर आते हैं और विद्या जो होती है वो उसके लिए ड्रेस सिल देती है, क्योंकि वो इतने दिनों में बहुत अच्छा सीख जाती है। तो फिर वो अभीरा और मायरा दोनों के लिए एक जैसा ड्रेस बनाती है, तो कुछ कपड़े बच जाते हैं। तो फिर दादी सा कहती है ये बचे हुए कपड़ों का क्या करोगे, तो वो बताती हैं कि इससे मैं अरमान के लिए कुर्ता बना दूंगी। तो दादी सा कहती है कि तुम क्यों इन टूटे हुए चीज़ों को जोड़ना चाह रही हो। तो फिर विद्या कहती है मैं एक माँ हूँ और माँ हमेशा पूरी कोशिश करती है कि उसके बच्चे खुश रहें, मैं नहीं चाहती शादी कर लेंगे तो वो दोनों खुश रहेंगे, उन्हें वो प्यार मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अरमान अभीरा और उनकी बेटी एक साथ एक हैप्पी फैमिली बन जाए, और आप भी ज़्यादा मत सोचिए। और इधर दिखाया जाता है कि अभीरा की जीत की खुशी में जो तानिया होती है उन्हें क्यूटी और अरमान की एक फैमिली है और मायरा फैमिली है, तो फिर उन्हें एक होना ही चाहिए। फूफा और ये सब कहने लगते हैं कि हाँ एक चांस तो अभीरा को देना चाहिए, लेकिन फिर मनोज कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े धोखे के बाद अभीरा ये चीज़ नहीं कर पाएगी। तो सब यहाँ पे डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या उन्हें एक होना चाहिए। तो फिर ये भी सब कहते हैं कि मायरा के लिए उन्हें एक होना चाहिए। और इधर जो तानिया होती है वो सोचने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को साइड नहीं दे सकती, मेरे भैया कितने दिन बाद खुश है अभीरा के साथ, और अभीरा भाभी ही सुमन भाई के साथ होनी चाहिए। और इधर दिखाया जाता है कि जो अभीरा होती है वो अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है, उसके पैरों में आलता लगा रही होती है, तभी वो देखती है कि वो काँप रही है। तो फिर उससे वो बोलती है कि बेटा आप डर क्यों रहे हो, आप नर्वस मत हो, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देगी। लेकिन यहाँ उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तभी वहाँ पे गीतांजलि का फ़ोन आता है और गीतांजलि अभीरा से कहती है कि अभीरा मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आपने कहा था कि मुझे जब बात करना होगा तो मैं आपके फ़ोन में करूँगी। तो फिर फ़ोन दे देती है मायरा को और कहती है लीजिए गीतांजलि बात करेगी, अच्छा मैं आती हूँ, आपका सारा ड्रेस देख के सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो अंदर चली जाती है। अब इधर वो बात करने लगती है और फिर उसे जब देखती है कि बहुत अच्छे से तैयार है तो वो गुस्सा हो जाती है। और गीतांजलि कहती है कि आप तो अभीरा से डांस करने के लिए रेडी हो गए, तो आपके प्रॉमिस का क्या हुआ, आपने झूठ कहा था। तो फिर वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें इतना खुश देखी थी इसलिए मैं उन्हें बोल नहीं पाई, अब मैं क्या करूँ। तो फिर गीतांजलि बोलती है अभीरा कहाँ गई। तो फिर वो बताती है उनके लिए सेम ड्रेस बनाया है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है आप नहीं बोल पा रहे हो तो एक काम करो, जाओ और अभीरा का कमरा बंद कर दो, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगी और आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अब ये बात उसके दिमाग में भर देती है, जिससे जो मायरा होती है वो समझ जाती है। उसे बुरा भी लगता है कि कैसे करे, लेकिन वो फिर जाती है गीतू के साथ डांस करने, इसलिए वो उसका बात मान लेती है। इधर अभीरा बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो अपनी बेटी के साथ डांस करेगी, एक सपना उसका सच होने जा रहा है। वो सारी चीज़ें याद करके डाल रही होती है कि कोई चीज़ छूटे नहीं, वहाँ टचअप मेकअप पाजेब सब कुछ बैग में डालने लगती है। फिर उसे लगता है कुछ छोटा काजल, तो वो काजल ढूंढने के लिए थोड़ा दूर हो जाती है कमरे में। तभी वहाँ पर मायरा आती है, चुपके से मन में ही कहती है सॉरी आंटी। तो अभीरा को आभास हो जाता है कि मायरा आई है, तो वो आवाज़ लगाती है, लेकिन तब तक जो मायरा है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब इधर जो अभीरा होती है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, चिल्लाती है मायरा बेटा आप ठीक तो हो, दरवाज़ा देखो बंद हो गया है, प्लीज़ खोलो। मायरा यहाँ पे सुनती है, बहुत बार अभीरा चिल्लाती भी है, लेकिन मायरा कहती है सॉरी आंटी मैं नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे गीतू का बात मानना है। और यहाँ पे अभी चिल्ला के होती है, लेकिन वो नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि फिर उसे गीतांजलि कह देती है कि घर पे कोई नहीं है ना, तो तुम फिर ड्राइवर के साथ वेन्यू में आ जाओ डांस वाले जगह पे। और इधर वो निकलने लगती है और इधर अभीरा जो होती है बहुत चिल्लाती है कि बेटा, फिर वो फिर अलमीरा से खूब सारी साड़ियाँ निकालती है और उसको अपने दरवाजे से बांध के खिड़की की ओर गिरा देती है और वहाँ से उतरने की कोशिश करने लगती है। वहाँ अपनी मम्मा को भी वो याद करती है, अक्षरा को, कि माँ मेरी मदद करना, और वो फिर उससे झुक के निकलने लगती है। इधर जो
इधर जो अरमान है वो अभीरा को फ़ोन लगाता है कि अभी तक नहीं आई, टाइम हो गया है, कॉल लगा के देखता हूँ। लेकिन इधर जो मायरा होती है वो देखती है कि अरमान का फ़ोन आ रहा है, तो वो कहती है अगर मैं पापा को बता दूँगी तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वो सोचने लगती है कि अगर मैंने पापा से कुछ भी कहा तो वो फिर अब जान जाएंगे और मुझे जाने नहीं देंगे, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है, फ़ोन काट देती है। अब इधर अरमान परेशान हो जाता है कि अभीरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, और इधर जो मायरा होती है वो निकलने की कोशिश करने लगती है। फिर यहाँ पे अरमान जाता है और फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देता है, नाम उम सब लिख देता है, डांस शुरू होने वाला था। अभीरा जो होती है वो अब पूरी कोशिश करती है कि वो निकले कैसे, इसलिए वो सारा तैयारी करके अब इधर अभीरा जो होती है वो दुपट्टे से साड़ियों की मदद से नीचे आ रही होती है। तभी उधर घर के नीचे से भी मायरा निकल रही होती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो उसका साड़ी में पैर फंस जाता है और वो खींच देती है, जिससे अभीरा का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाती है। अब मायरा पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि अभीरा गिरी है। अब वो क्यूट आंटी बोल के चिल्लाती है और अभीरा सीढ़ियों के नीचे से गिर के बेहोश हो जाती है, उसके माथे पे चोट लग जाता है। अब यहाँ पे जो मायरा होती है वो पूरी तरह से डर जाती है कि अब क्या करे, बुब्बू हो गया कह के वो डरने लगती है और उसे इतना खून देख के डर आ जाता है कि वो कैसे संभाले। फिर वो पापा को फ़ोन करना चाहती है, लेकिन उसे अभीरा का पासवर्ड नहीं पता होता है। तभी फिर वहाँ पे अरमान भी आ जाता है और देखता है अभीरा को बेहोश, सब वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है ये सब क्या हुआ। तो फिर अभीरा बताती, मायरा जो होती है वो बोलती है कि क्यूट आंटी ऊपर से गिर गई और उन्हें चोट लगी है। तो फिर वो कहता है तुम डरो नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, और उसे गोदी में उठा के हॉस्पिटल ले आता है। इधर गीतांजलि जो होती है वो डांस वेन्यू में पहुंच जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा प्लान सक्सेस होगा, मायरा मेरे साथ नाचेगी। तो फिर वो वहाँ पे पूछती है कि सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा हो गया कि कुछ ऐड करना है, तो मैं आ गई हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सब हो गया है। फिर वो नहीं देखती है कि नाम उम किसका है, बस पूछती है कि मायरा मेरी बेटी, मैं उसकी मम्मा हूँ। तो वो बोल देता है कि सब कुछ हो गया, आप आराम से बैठिए, अभी अनाउंसमेंट होगा। अब यहाँ वो बहुत खुश होती है और पाजेब पहनने लगती है कि मुझे बस रेडी रहना है, मेरी बेटी आती होगी। तभी वहाँ उसके दादू आ जाते हैं और फिर पूछने लगते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो बोलते हैं दादू आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो फिर वो बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो वो मुझे बताओ ना। तो फिर गीतांजलि कहती है क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ डांस करना चाहती है इसलिए। तो वो तो अपनी माँ के साथ डांस करेगी। तो बोलती नहीं अब गीतू। फिर वो जो है बता देती है कि मायरा ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और वो मेरे साथ डांस करना चाहती है। इतना सुन के गीतांजलि के दादू पूरा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं तुम उस छोटी सी बच्ची से झूठ बुलवा रही हो, ये सब क्या करवा रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। लेकिन गीतांजलि जो है कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, कहती है कि मेरी बेटी जब मुझसे मेरे साथ डांस करना चाहती है तो कोई कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला है नहीं, और बस मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन उसके दादू हाथ जोड़ने लगते हैं कि बेटा बस भी कर, तू क्यों ये सब गलतियाँ कर रही है, एक दिन तू बहुत पछताएगी। यहाँ फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि डॉक्टर आता है और अभीरा का पूरा देख रेख करता है। उसके बाद फिर अरमान पूछता है तो फिर डॉक्टर बता देते हैं कि अच्छा हुआ जो टाइम पे इसे ले आए हैं, कहीं कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस एक आंख में उन्हें सूजन हो गई है तो थोड़ा देखने में परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्हें अभी कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, जितना रेस्ट करेंगे उतना जल्दी रिकवर होगा। अब यहाँ पे डॉक्टर के जाने के बाद जो गीतांजलि का फ़ोन आता है अभीरा के फ़ोन में, क्योंकि वो जानना चाहती है कि अभी तक अभीरा मायरा जो है क्यों नहीं आई। तो फिर अरमान फ़ोन ले लेता है और गीतांजलि से बात करने लगता है। फिर गीतांजलि बोलती है कि मायरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आई। तो फिर वो बोलता है कि अभीरा का फ़ोन है और मैं हूँ यहाँ पे। तो फिर अरमान को देख के वो शॉक हो जाती है कि वो कैसे फ़ोन में है। तो फिर वो बताता है कि अभीरा हॉस्पिटल में है और हम यहाँ पे हैं। तो फिर वो कहती है कि अभीरा हॉस्पिटल में तो उसका डांस छूट जाएगा, उसे ले आओ कंपटीशन में। तो फिर अरमान गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अभीरा हॉस्पिटल में और तुम्हें डांस की पड़ी है, और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, और फ़ोन कट कर देता है। अब इधर उसके दादू सुनते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया बताओ, इतनी बड़ी गलती तुमने कर दी कि अभीरा को हॉस्पिटल जाने पड़ा, और वो उसे डांटने लगते हैं। और इधर जो मायरा है वो बहुत ही मतलब डरी होती है। तो फिर अरमान उससे पूछता है बेटा आप डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभीरा मायरा की नज़रें झुकी होती है। तो फिर अरमान उससे पूछता है कि अच्छा मुझे सच बताओ कि ये सब क्या हुआ। तो फिर वो बता देती है कि अभीरा के, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि खिड़की से रस्सी बंधा हुआ था साड़ियों का, अब वो समझ जाता है कि कुछ तो बात था, इसलिए वो मायरा से पूछता है। तो मायरा उसे बता देती है कि
ये सब मेरे कारण हुआ। गीतू ने कहा था कि वो मेरे साथ डांस करना चाहती थी, तो उसने कहा था कि अबीरा को कमरे में क्यूट आंटी को बंद करके और तुम आ जाओ ड्राइवर के साथ। अब इतना सुनने के बाद अरमान को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को गले से लगाता है क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं होती है। और आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि अबीरा, अरमान और मायरा तीनों डांस कॉम्पिटिशन में जीत जाएंगे और यहाँ पे जो ऊपर का झूमर है वो भी गिरने वाला होता है, जिससे कांच अबीरा को लग जाएगा और पहली बार जो मायरा है वो अपनी माँ को माँ कह के बुलाएगी। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब अंशुमन भी इस जोड़ी को सुपर जोड़ी बोल देता है और गीतांजलि का भी दिल टूट जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।